दोस्तों अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आज की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं किसी और बैंक की नहीं, आपके अपने अकाउंट की बात कर रहा हूं। जरा सोचिए, अगर अभी आपके फोन पर मैसेज आए कि आपके खाते से 2950 रुपए डेबिट हो गए हैं और आपको समझ ही नहीं आया कि ये पैसे किस बात के कटे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि बैंक ने कुछ गलत कर दिया। लेकिन सच्चाई अक्सर कुछ चोरी होती है। असल में बैंक से ज्यादा खतरनाक चीज है जानकारी की कमी। और जब हम अपने ही अकाउंट के नियम नहीं जानते तो नुकसान तो दोस्तों चुपचाप ही होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और महीने के एंड में बैलेंस उम्मीद से कम ही रह जाएगा। अगर आपका बीओबी का सेविंग अकाउंट है तो सबसे पहले तो आपको ये साफ पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट की कैटेगरी क्या है और उसमें न्यूनतम बैलेंस कितना जरूरी है। बहुत लोग सिर्फ खाता खोल लेंगे, डेबिट कार्ड भी ले लेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसमें 1000, 2000 या 5000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है या नहीं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5000 रुपए रखने जरूरी थे और किसी महीने खर्चा ज्यादा होने के कारण बैलेंस जो था वो 3500 पर आ गया, तो बैंक अपने नियम के अनुसार पेनल्टी काट सकता है। अब आप सोचोगे कि 200 या 300 रुपए ही तो है, लेकिन अगर ये हर महीने में कुछ ना कुछ कटता रहा तो साल के एंड में हजारों रुपए चले जाएंगे। और ये कोई छुपा हुआ नियम नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के तहत ही चलती है। बस फर्क इतना है कि हम इन्हें पढ़ते नहीं है। अब एटीएम की बात करें तो आप भी शायद महीने में कई बार एटीएम जाते होंगे। आज 500 रुपए, कल 1000 रुपए, फिर 700 रुपए। हमें लगता है कि ये सुविधा मुफ्त है, लेकिन हर बैंक की तरह बीओबी भी एक तय लिमिट के बाद ही एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर शुल्क लग सकता है। मान लीजिए आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिले और आपने ट्रांजैक्शन कर दिए 9, जो आपके बाकी चार्ज थे उन पर चार्ज लगेगा। हर बार 20 से 25 रुपए कटे तो महीने के 100 रुपए चले गए, साल भर में 1200 रुपए हो गए। ये रकम दोस्तों छोटी नहीं है। अगर आप महीने की जरूरत का अंदाजा लगाकर 1 या 2 बार पैसे निकाल लो तो यह अनावश्यक कटौती रुक सकती है। अब जो हमारा सबसे गंभीर विषय है वो है डिजिटल फ्रॉड। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ठग भी यही नाम लेकर कॉल करेंगे आपको। वे कहेंगे कि आपका बीओबी अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, केवाईसी अपडेट नहीं है, डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा। वे आपको डराते हैं और फिर ओटीपी मांगते हैं। याद रखिए, कोई भी असली बैंक कर्मचारी जो होता है वो कभी भी ओटीपी नहीं मांगता। अगर आपने ओटीपी दे दिया तो कुछ ही मिनटों में आपके खाते से पैसा फिनिश हो जाएगा और तब आप समझ भी नहीं पाओगे कि गलती कहां हुई। इसलिए एक नियम अपने जीवन में पक्का कर लो, ओटीपी किसी को नहीं बताना, पिन किसी को नहीं बताना, पासवर्ड कभी किसी को नहीं देना है, चाहे सामने वाला खुद को कितना भी बड़ा अधिकारी बताए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यूपीआई या नेट बैंकिंग से पैसे भेजते हैं और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, पैसा कट जाता है लेकिन सामने वाले को नहीं मिलता। ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही की भी नहीं। हर ट्रांजैक्शन का मैसेज और स्क्रीनशॉट संभाल कर रखो। अगर आपका रिफंड समय पर नहीं आता तो तुरंत शिकायत दर्ज करो। आजकल सिस्टम पहले से बेहतर है, लेकिन आपकी सजगता जरूरी है। वहां पर एक केवाईसी भी बहुत जरूरी विषय है। अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंक अस्थायी रूप से आपके अकाउंट पर रोक लगा सकता है। सोचिए, आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़े और एटीएम पर जाकर पता चला कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया। ये स्थिति बहुत असहज होती है। इसलिए साल में एक बार अपने केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करो और जरूरत हो तो उसे अपडेट करवाओ। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे चार्जेस की जो अक्सर नजरअंदाज होते हैं। एसएमएस अलर्ट फीस, डेबिट कार्ड वार्षिक शुल्क, चेकबुक शुल्क, ये सब मिलाकर साल भर में अच्छी खासी रकम बन जाते हैं। इसलिए महीने में एक बार अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर पढ़ो। सिर्फ बैलेंस देखना काफी नहीं है, डिटेल भी देखनी जरूरी है। जब आप हर एंट्री को समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अकाउंट के नियम समझो। बैंक आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन लापरवाही जरूर आपका नुकसान कर सकती है। पैसा कमाना मेहनत का काम है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना समझदारी का काम है। अगर दोस्तों आप आज से सिर्फ कुछ आदतें बदल लो, जैसे मिनिमम बैलेंस का ध्यान रखना, एटीएम लिमिट समझना, ओटीपी कभी किसी को शेयर ना करना, केवाईसी अपडेट रखना और स्टेटमेंट पढ़ना, तो आप अपने मेहनत के पैसे को बेवजह कटने से बचा सकते हो। दोस्तों अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आमतौर पर कोई नहीं बताता, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों आपकी पैसे की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा सकती है। सबसे पहले तो कभी भी सिर्फ 15-20 रुपए बचाने के लिए एसएमएस अलर्ट सर्विस बंद मत कराइए। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या जरूरत है हर मैसेज की, लेकिन सच ये है कि वही एसएमएस आपके अकाउंट का पहला सिक्योरिटी अलार्म होते हैं। अगर रुपए भी कटेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा।
अगर एसएमएस बंद है तो कई बार फ्रॉड का पता भी बहुत देर से चलता है और तब तक नुकसान हो चुका होता है। अगर आप विदेश यात्रा नहीं करते या इंटरनेशनल वेबसाइट पे शॉपिंग नहीं करते तो अपना जो आपका डेबिट कार्ड है ना, उसकी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो सुविधा बंद करा दीजिए। कई ऑनलाइन फ्रॉड इंटरनेशनल गेटवे से होते हैं, जरूरत हो तो तभी सुविधा को ऑन रखो। इसी तरह अपने डेली ट्रांजेक्शन लिमिट खुद से सेट कीजिए। अगर आपकी रोज की जरूरत 5 या 10,000 की है तो लिमिट 1 लाख क्यों रहने दो। लिमिट कम होगी तो जोखिम भी कम होगा। अगर कभी फ्रॉड की कोशिश हुई भी तो नुकसान लिमिटेड रहेगा। एक और बात जिस पर लोग ध्यान नहीं देते वो है पुराना या निष्क्रिय अकाउंट। अगर आपके नाम पर दोस्तों कोई पुराना बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे बंद करवा दे। डोरमेट अकाउंट अक्सर निगरानी से बाहर हो जाते हैं और यही जगह गलत गतिविधियों के लिए आसान बन जाती है। साल में यह भी जरूर चेक करो कि आपके नाम पर कितने एक्टिव अकाउंट है। अब एक बेहद जिम्मेदार कदम, अपने अकाउंट में नॉमिनी जरूर जोड़ो। बहुत लोग इसे टालते रहते हैं, लेकिन अगर कभी भी कोई अनहोनी हो गई ना तो परिवार को पैसा निकालने में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए नॉमिनी जोड़ना सिर्फ फॉर्म भरना नहीं, यह परिवार की सुरक्षा है। और ध्यान रखिए, बैंक से जुड़ा कोई भी ऐप हमेशा आधारिक स्टोर से ही डाउनलोड करिएगा। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। नकली ऐप दोस्तों जो चल रहे हैं बैंकिंग के, वे भी असली जैसे दिखते हैं और लॉगिन करते ही आपकी सारी जानकारी चुरा लेंगे, फिर आप देखते रह जाओगे। इसी के साथ हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके सुरक्षित रखिए। सिर्फ बैलेंस देखना काफी नहीं है, रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। अगर भविष्य में कोई विवाद हो गया तो आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अकाउंट में क्या हो रहा है। कई बार समस्या पैसे की नहीं, जानकारी की कमी की होती है। और जब भी आप यूपीआई से पैसा भेजें, सिर्फ नाम देखकर भरोसा मत कीजिए, पूरा यूपीआई आईडी दोबारा पढ़िए। एक छोटी सी गलती, पैसा जो है आपका वो गलत व्यक्ति तक पहुंच सकता है और फिर वापस लाना मुश्किल हो जाता है। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, घबराहट में कोई फैसला मत लीजिए। चाहे कॉल आए, मैसेज आए या ईमेल आए, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 1 मिनट रुकिए, सोचिए, आधारिक नंबर पर खुद संपर्क कीजिए। याद रखिए, ज्यादातर फ्रॉड जो होते हैं वे टेक्नोलॉजी से नहीं होते, डर से सफल होते हैं। अगर आप शांत रहना सीख गए तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत जाते हो। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, यह जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए, घर में जिनका भी बीओबी अकाउंट है उन्हें भी समझाइए, क्योंकि अक्सर परिवार में एक व्यक्ति बैंकिंग समझता है और बाकी लोगों को भाई कुछ पता ही नहीं रहता। अगर पूरा परिवार जागरूक होगा तो किसी भी तरह की ठगी या अनावश्यक कटौती का खतरा बहुत कम हो जाएगा। याद रखिए, बैंक में पैसा रखना सुरक्षा है, लेकिन नियम समझना असली सुरक्षा है। अगर दोस्तों आपने यह नियम समझ लिया तो आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट को सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे बल्कि समझदारी से चला भी रहे होंगे। और दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में अपने शहर का नाम या अपना नाम जो लिख देना। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।